जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा, कल पाकिस्तानी सांसद अयाज सदीक ने बयान दिया था। बालाकोट के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान पर हमले करने वाला है, इसलिए अभिनंदन जी को छोड़ना जरूरी थी। देखिए, पाकिस्तानी सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती होने लगा है। इसके साथ आज ये भी जानेंगे पाकिस्तान क्यों तब विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था, इसके पीछे असली वजह क्या थी, कैसे भारत की तैयारी से पाक आर्मी चीफ बाजवा की पसीने छूट गए थे। ये सारे सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। पहले आप 30 सेकंड का ओरिजिनल वीडियो देख लीजिए, फिर टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि देश में जो सबूत मांगने वाले गैंग है उनके जलन को थोड़ा और बढ़ाना है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। देखिए, आप वीडियो में सुना कैसे इंडियन आर्मी के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा का पैर कांपने लगे थे, साथ साथ माथे में पसीना भी आ गया था। इस पर कुछ सेकंड के बाद में आऊंगा। अब जानते हैं ये खुलासा क्यों हुआ है। देखिए, अब पाकिस्तान में कुछ दिनों से ये चल रहा है, मोदी का दोस्त कौन है, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ, ताकि ये एक दूसरे को गद्दार कहकर पॉलिटिकल फायदा ले सके। आप सब जानते हैं अब नवाज शरीफ लंदन से ही पाक फौज और इमरान खान पर जोरदार अटैक कर रहे हैं। वो एक तरह से सही भी बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना और इमरान खान उन्हें भारत समर्थक कहने के साथ साथ गद्दार के तौर पर पेश कर रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ की पार्टी भी इमरान खान को मोदी का दोस्त बताने के चक्कर में ये गलती कर दी। मतलब उनके लिए गलती है, लेकिन हम भारतीयों के लिए ये नो बॉल में मिला फ्री हिट है और इसे अब बाउंड्री के पार करना है। देखिए, अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात के कारण उसकी सेना भी कमजोर पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में सबको पता है पिछले 70 साल से पाक फौज ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से देश को चला रहा है। अब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतना खराब हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान आर्मी जनरल और बड़े बड़े ऑफिसरों की अयाशी ही जिम्मेदार है। ऐसे हालात में अब पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिशियन जो सत्ता के बाहर हैं, उन्हें मौका मिला है पाक सेना पर अटैक करने की, जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे। आज जो बयान नवाज शरीफ के पार्टी के सांसद ने दिया है, उसके बाद पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ के पार्टी के बीच टकरार और बढ़ेगी, जो हमारे लिए अच्छा बात है। अब आते हैं अहम सवाल की तरफ, क्यों पाकिस्तान अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। देखिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर पाक आर्मी चीफ का पसीना छूट गया था और पैर भी कांपने लगे थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें अभिनंदन जी को सही सलामत वापस भेजना पड़ा। देखिए, जब अभिनंदन जी पाकिस्तान के F-16 को उड़ा दिए और जब उनकी प्लेन भी तबाह हो गया और वो पाकिस्तान की जमीन पर लैंड किए, तब भारत में खुशी के साथ चिंता भी थी। खुशी इस बात की थी अभिनंदन जी MiG-21 से F-16 को उड़ा दिए थे, लेकिन चिंता इस बात का था जाहिल पाकिस्तानी अभिनंदन जी का हालात विंग कमांडर अजय आहूजा की तरह ना कर दे। कारगिल के टाइम में अजय आहूजा भी विमान से सेफली इजेक्ट कर गए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें टॉर्चर करके मार दिया। बोला कि वो लैंडिंग करने के वक्त चोट लगने के कारण शहीद हो गए, लेकिन सच्चाई ये थी उन्हें चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए इंडिया पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान सही सलामत अभिनंदन जी को नहीं छोड़ा तो इंडिया मिसाइल अटैक करेगा। इसके साथ इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को रेडी भी कर दिया था। ब्रह्मोस की रेंज में लगभग पाकिस्तान के सारे इंपोर्टेंट सैन्य ठिकाने आ जाते हैं। ये देखकर बाजवा का पसीना निकल गया था। उन्होंने अमेरिका की मदद मांगे, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया जंग हुआ तो वो सारे F-16 को लॉक कर देगा। फिर पाकिस्तान चीन से सैटेलाइट डाटा मांगा ताकि वो इंडियन आर्मी की पोजीशन को जान सके, लेकिन चीन ने डाटा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चीन के साथ उस समय हमारा रिश्ता खराब नहीं था और वो इंडिया जैसे बड़े मार्केट को खोना भी नहीं चाहता था। सऊदी अरब, UAE और टर्की भी पाकिस्तान को जंग में मदद करने के लिए मना कर दिए। ऐसे में पाकिस्तान के पास अभिनंदन जी को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।